पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर बासित अली साहब ने ट्विटर पे जनाब एक पोस्ट की है और उसमें उन्होंने लिख दिया है कि सलमान अली आगा जो है वो तीनों फॉर्मेट के लिए उसको कैप्टन अनाउंस करने जा रही है पीसीबी। तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि मैं इनकी बात से डिसएग्री करता हूं। पहली बात तो ये है कि ये मोस्टली तौर पर जो हमारे लेजेंड्स में से ये बंदे हैं बासित अली साहब, और लंबी लंबी छोड़ने के माहिर हैं बिल्कुल। तो अभी जो उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि सलमान अली आगा हॉट फेवरेट फॉर थ्री फॉर्मेट्स कैप्टन। तो मुझे नहीं लगता कि ये बात सच है, ये इस बात में कोई हकीकत है, क्योंकि आपको बता दूं कि जब T20 कैप्टन के बारे में बात हो रही तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो हॉट फेवरेट था ना वो शादाब खान था। शादाब खान के हक़ में मिसबाह उल हक साहब ने वोट दिया, उसके बाद जो है सरफराज अहमद उसने वोट दिया, उसके बाद असद शफीक ने उसके हक़ में वोट दिया, और एक वोट जो था जो काम नहीं आया, उन तीनों के वोट पे जो वो भारी रहा वो वहाब रियाज़ का वोट रहा। उन्होंने कहा है कि वहाब रियाज़ ने सीधी सी बात की है, पीसीबी चेयरमैन साहब को जब मीटिंग हुई है तो 6 लोगों के दरमियान ये मीटिंग होनी थी, लेकिन जो वकार यूनुस थे और जो शुएब मलिक थे वो उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। तो उसके बाद ये 4 बंदे बनते थे। इन चारों ने जनाब अपनी अपनी ओपिनियन जो दी है पीसीबी चेयरमैन साहब को, उसमें बताया है कौन सा बंदा ऐसा है जिसको हमने कैप्टन रखना है। नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, उसमें सरफराज अहमद साहब ने कहा जी शादाब को कैप्टन बना दें। सकलैन मुश्ताक से पूछा गया तो उन्होंने कहा भी शादाब को बना दें। और उसके बाद एक बंदा जो और था मिसबाह उल हक, उनसे भी पूछा गया भी T20 के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, हम किसको कैप्टन बनाएं, तो इसने भी जो है वो शादाब खान का ही कहा है। लेकिन चौथे नंबर पर जिस बंदे ने ये बात की है ना वो तगड़ी थी, वो पीसीबी के चेयरमैन के पल्ले पड़ गई और उन्होंने जनाब क्या किया कि शादाब को कप्तान नहीं बनाया। जो चौथा बंदा था वो था वहाब रियाज। उसने कहा था कि अभी तक जो सूरत हाल चल रही है उसकी अपनी परफॉर्मेंस इस कदर अच्छी नहीं है कि हम उसको वो अपनी जगह नहीं बना पा रहा, तो हम क्या ऐसे करें कि शादाब खान को हम एज ए जो है वाइस कैप्टन अनाउंस कर दे ताकि वो इनकी कप्तानी में थोड़ा सा रहे, परफॉर्म में इनके परफॉर्म करे, अपनी फिटनेस को वापस लेके परफॉर्म को वापस लेके आए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ज़रा हम इसके बारे में सोचेंगे। तो ये बात जो थी वो मोहसिन नकवी साहब के पल्ले पड़ गई और उन्होंने कहा जनाब आप सलमान अली आगा को कैप्टन बनाए और इसको वाइस कैप्टन बना दें। और बेशुमार तनकीद हो रही थी और उस वक्त हॉट फेवरेट बंदा जो था ना शादाब खान एज ए कैप्टन था, ये बात कन्फर्म है। तो अब बासित अली साहब ने जो ट्विटर पर लिखा है, उन्होंने कहा जी सलमान अली आगा साहब वो बनने जा रहे हैं जी टेस्ट के भी कैप्टन, वनडे के भी कैप्टन और T20 के कैप्टन, तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बनने जा रहे हैं। तो मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मुझे नहीं लगता वो उनको तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाना चाहिए। मतलब एक बंदे की जो परफॉर्मेंस है, अगर फॉर एग्जांपल अगर वो कैप्टन है टेस्ट का, उसकी जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, जिस तरीके से अभी शान मसूद साहब ने 12 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 9 मैचेस आ रहे हैं, 3 जीते हैं, तो ये उनकी परफॉर्मेंस है। अब अगर इतनी लो इतनी बैड परफॉर्मेंस के बाद अगर वो वनडे में आके एज ए कैप्टन लीड करेगा तो उसके पास पीछे जो टेस्ट का जो बर्डन था, जो उसके माइंड में टेंशन थी, वो ज़रूर होगी कि यार मैंने टेस्ट में इतना बुरा मेरे साथ हुआ है, अब वनडे में थोड़ा सा जब मैं क्लैप्स करूँगा तो उसको ज़रा मैंने मेंटेन कैसे करना है। और ये एक यकीन करें कि लीगली बात मैं कर रहा हूँ कि जो एक बंदा फेस करता है जिस चीज़ को। और शादाब खान सलमान अली आगा नो डाउट उसने नंबर्स 6 और 7 पे इतना अच्छा परफॉर्म किया है, इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि आप इसके बाद में अगर कैप्टन बनाते हैं तो नो डाउट अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उस पर बर्डन ना डालें हम। बर्डन कैसे है कि आप उसको कंसीडर करें T20 में ही, T20 वर्ल्ड कप हम उसको उसके साथ काम करें, उसको देखें। एग्रेशन बहुत अच्छा है, लड़कों को रोब में लेके आता है, और यही चीज़ जो हम मिसिंग कर रहे थे कि एज ए कैप्टन और लीडर हो और वो जनाब आगे से जनाब उनको यही करे, आराम आराम से बात करे, यार ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं। जो शादाब खान है जो सलमान अली आगा है वो बड़ा अग्रेसिव है और लड़कों को लड़ाना जानता है मैदान में, और गुस्सा भी होता है, वो जानता है कि मैंने ऐसे काम लेना है। मतलब ये ज़ाहिर सी बात है कि आप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो फिर आके आप मिस्टेक करें तो जो आपको कैप्टन है वो आपको तालियां मार के आपको अप्रिशिएट करे, ऐसे नहीं है। जो बाकी प्रीवियस आपका जो प्रोसीजर था, जिस तरीके से आपने डोमेस्टिक खेला, लोकल खेले, उसके बाद PSL खेला, उसके बाद जब आप एक ग्रैंड टीम में एक बड़ी टीम में आ गए हैं तो उसके बाद मेरे ख्याल में आपका लर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। जिस तरीके से वो रिजवान साहब कहते हैं ना कि या विन होगा या लर्न होगा, तो वो ख़त्म हो चुका होता है। उस वक्त जस्ट सिर्फ ये बात होती है कि आपने डिलीवर कैसे करना है। तो सलमान अली आगा नो डाउट बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपने उसको बनाना ही है तो आप उसको एक दफ़ा T20 का ही रहने दें। उसके बाद अगर हम रिजवान की बात करें, एज ODI कैप्टन ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के लेके आए हैं और साउथ अफ्रीका में जीत के लेके आए हैं। नो डाउट उनकी जो उनकी पुअर सिलेक्शन में ऐसे कहूँगा, जिसमें जनाब वो आकिब जवेद साहब भी शामिल हैं, कप्तान भी शामिल हैं, और वेरी बैड सिलेक्शन जिसकी बिना पर हम जो चैंपियन ट्रॉफी में बड़ा बुरा खेले हैं। तो मेरे ख्याल में अभी उसको हटाने का मुझे नहीं लगता, अगर आज उसको अब हटा देते हैं तो मेरे ख्याल में उसकी अपनी जगह जो है वो टीम में बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगी।
तो बासत अली साहब ने जो ये बात की है बिल्कुल गलत बात की है, इसमें किसी किस्म की अभी तक कुछ सदाकत नहीं है, लेकिन हवा में तीर छोड़ा हुआ है, लग गया तो जनाब इसकी बल्ले बल्ले, ना लगा तो फिर ऑलरेडी पहले ये जो है वो इस तरह के जो बोंगे शोंगे वो मारते रहते हैं, तो वो बड़े हाईलाइट हैं। तो मेरे ख्याल में शादाब खान को जिस तरह हमने उसके अंडर रखा है सलमान अली आगा के, अब सलमान अली आगा को आप ओडीआई में एज ए वाइस कैप्टन अनाउंस करें, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि जो सऊद शकील है वो टेस्ट में बड़ा हॉट फेवरेट है एज ए कैप्टन, तो आपने उसको ऑलरेडी पहले कैप्टन बनाया हुआ है, मेरे ख्याल में वो वाइस कैप्टन है टेस्ट टीम में। तो ये एक प्रोसीजर है, जिस तरीके से हमने पहले ऊपर कैप्टन है उसके अंडर जो कप्तान खेल रहा है उसने आगे फ्यूचर में लीड करना है, तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि सलमान अली आगा को अनाउंस करें ओडीआई का वाइस कैप्टन, और वहाँ पर वो उसके साथ जो उसका प्रोसीजर लर्निंग प्रोसेस है वहाँ पर वो शेयर करे मोहम्मद रिजवान के साथ। नो डाउट बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वहाँ से उसको ग्रूम किया जाए एज ए वाइस कैप्टन। जब आप देखें कि वाकई वो ग्रूम हो चुका है तो फिर आप उसको लीड करने दें फ्रंट पे आके। तो ये सारा प्रोसीजर है जिसमें मेरे ख्याल में चीज़ें जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए थी, और ऐसे करने के बारे में बासत अली साहब कह रहे हैं कि पीसीबी जो करने जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये सारा ज्यादती है। बर्डन ना डाले आगा पे, बड़ा अच्छा लीड कर रहा है तो उसे करने दे। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि वो है बाबर आजम के कमबैक हो रहा है T20 में। माइक हैसन ने उसके तकरीबन 40-45 मिनट उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम गुजारा है और उसको बैटिंग पे भी समझाया है और चीज़ें काफ़ी सारा उसके साथ डिस्कशन की है। मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में भी यही कहा था कि जो बाबर आजम है उसके बारे में सोचा जा सकता है कि हम उसको T20 में भी शामिल करें, लेकिन जो रिजवान की जगह है वो नहीं बनती। नो डाउट अभी आपको नज़र भी आ जाएगा जिस तरीके से माइक हैसन जो है वो उनके साथ काम कर रहे हैं। बाबर मेंटली तौर पर जो हो थोड़ा सा डिप्रेस है, उसको थोड़ा सा सेटिंग करनी है। उसके बाद क्वालिटी उसमें कम नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उसको हमने बिल्ड करना है, क्वालिटी को कैसे करना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है हमने, वो अब डिपेंड करता है कैप्टन पे। और जिस तरीके से कैप्टन पे और कोच पे, जिस तरीके से इस कोच ने पहली सीरीज़ में बच्चों में जो करंट छोड़ा है वो ओवरऑल चीज़ों में नज़र आया है। आप तमाम प्लेयर्स को देख लें, किसी ने आके बर्डन नहीं लिया कि हमारे अर्ली ऑन 2 विकेट्स गिर गए हैं। हत्ता कि अब वो उसका नाम है हमारा प्लेयर जो ओपनिंग है साइम, उसकी आपने 30 से T20 में मैच में पहली शॉट जो छक्का देखी थी ना, वो इस चीज़ की गारंटी है कि इनको पीछे समझाया गया है कि मुझे टुक टुक नहीं पसंद ना, आपने अपने नेचुरली शॉट्स खेलने हैं। जब वो आपके एंगल में आई आपने मारा और उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो ऐसी बात ही बाबर आजम को समझाई गई है माइक हैसन की तरह से कि आप बड़े अच्छे प्लेयर हैं और हमें आपकी ज़रूरत भी है, हम आपको कंसीडर करना चाहते हैं, लेकिन आपने अपनी परफॉर्मेंस और अपनी फिटनेस पे काम करना है और हम आपको काम करवाएंगे और हमने आपसे काम लेना है। और ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि बाबर आजम को जो है वो T20 में वो रिप्लेस करने जा रहे हैं, और बस देखना ये है कि अब वो कौन सा बंदा ऐसा जो कहते हैं कि जिसको साइडलाइन किया जाएगा और उसको ऐड किया जाएगा, वो एक बात बाद में है। लेकिन माइक हैसन जो है वो फुल कॉन्फिडेंट है इसके बाबर आजम पे, उसको लेके आने के लिए। ये 100% मैं आपको बात बता रहा हूँ कि माइक हैसन जो है वो रेडी है इसको T20 में कमबैक करवाने के। दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। लास्ट पर रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि तमाम वीडियो को टाइम पे मिलती रहे। इसी के साथ मुझे देखिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।